ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या सो अभी तक हम लोगों ने 9 नाम अपराध के ऊपर हम डिस्कस किया काफ़ी विस्तार से, और हमने एक एक नाम अपराध को सही से समझने की कोशिश की, उसको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं, अगर हम गलती से वो अपराध कर भी लेते हैं तो उससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा किया। एंड वी हैव ऑलमोस्ट काफ़ी सारे पॉइंट्स लेक्चर्स हमने लिए इस पूरी सीरीज़ के अंदर। और अभी हम लोग आज डिस्कस करेंगे 10वें नाम अपराध के ऊपर, और कुछ दिनों के अंदर हम डिस्कस करेंगे 11वां नाम अपराध, जो क्या है, इनअटेंटिवनेस इन चैंटिंग, है ना। सो ऑलमोस्ट 2-3 लेक्चर, 3 एक लेक्चर हो सकते हैं इन दोनों को मिला के। तो हम कोशिश करेंगे कि इतने में हम लोग समाप्त कर सके, क्योंकि इनअटेंटिवनेस जो है वो काफ़ी विस्तार से हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनअटेंटिवनेस जो है वो काफ़ी गहरा अपराध है, जिससे हमें प्रयास करना चाहिए बच के रहे। ठीक है, सो क्विकली हम 10वां नाम अपराध शुरू करें उससे पहले आई रिक्वेस्ट कि आप में से कुछ लोग एक एक करके पहले 9 अपराध बता सकते हैं मेरे को। कौन शुरू करेगा? बोलिए अंकुर, हरे बोलिए। कृष्ण। पहला 9 अपराध क्या है? पहला नाम अपराध है भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करो। या दूसरा कौन बोलेगा? शास्त्र बोलना मुझे बताइए दूसरा। शास्त्र बोलना दूसरा बता सकते हैं आप? अनम्यूट नहीं हो रहा है उनका। किंजल माता जी बताइए। हरे कृष्णा। शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। यस महेंद्र प्रभु। गुरु की अवहेलना करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। या चौथा राजेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। यस। पांचवा फास्ट। जय प्रभु। हरि नाम का काल्पनिक समझना। हरे नाम की मैं वो काल्पनिक समझना। नेहा माता जी छठा बता सकते हैं आप? जी प्रभु। पवित्र भगवत नाम से आशीर्वाद का आरोप। अर्थवाद का आरोप करना। सातवां। सातवां कौन बताएगा? नितिन प्रभु सातवां बता सकते हैं? यस प्रभु। बोलिए। नामों के बलस नाम के ही बल पर नाम के बल पर ही पाप का पाप करना। पाप करना। यस। आठवां। आठवां कौन बताएगा? हरि नाम को कर्मकांड समझना। इसको कर्मकांड समझना। हरि नाम को। नहीं नहीं, ये कुछ ज्यादा शॉर्टकट ले लिया आपने। हरे थोड़ा वो। कृष्णा महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म के समान समझना। और नौवां क्या है? लास्ट। लास्ट कौन बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। हर श्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। और 10वां क्या है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो?
दिव्यांगी बताएगी 10वां। बोल। शर्म आओ यार, इनाम में पूर्ण विश्वास न होना और इतनी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रख। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑफेंस है ये, है ना, कि हरिनाम में पूर्ण श्रद्धा ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। To not have complete faith in the chanting of the holy name and to maintain material attachment even after understanding so many instructions on this matter. तो इसके ऊपर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, है ना। तो इसके अंदर आप देखिए 2-3 पार्ट में हम इसको ले सकते हैं। पहला है टू नॉट हैव कंप्लीट फेथ, पूर्ण श्रद्धा ना होना, और इसकी इतनी महिमा सुनते आ रहे हैं एकदम। हम JSD लिया तब से लेके अब तक हम केवल और केवल हरिनाम के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं, है ना, और किसी विषय में चर्चा नहीं कर रहे हैं, अगर आप देखने जाएंगे तो। हाँ, या सॉरी, तो मैं बता रहा था कि पहला है पूर्ण श्रद्धा नहीं होनी, और दूसरा है कि इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी, यानी हम लोग जीवाजी से लेके अब तक कितनी सारी हरिनाम के ऊपर हम बात कर चुके हैं, जपा टॉक्स ले चुके हैं, लेक्चर्स ले चुके हैं, हम साथ में बैठ के चैंटिंग भी कर चुके हैं। इतना सब कुछ करने पर भी क्या बनाए रखना, भौतिक आसक्ति बनाए रखना, यानी मटेरियल अटैचमेंट को बनाए रखना। सो जब तक हम लोग मटेरियल अटैचमेंट बनाए रखेंगे तब तक हम ये नहीं सोच पाएंगे कि हम आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो सकती है हमारी, है ना। मटेरियल अटैचमेंट और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस दोनों साथ साथ कभी नहीं चल सकता है। जब व्यक्ति पूर्ण तरीके से भौतिक आसक्तियों से संतुष्ट हो, जैसे आज उन्होंने कोट रखा था प्रेम विलास रोहन अभी ग्रुप में, या संतुष्ट हो जाएगा या उससे बच जाएगा, फिर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस उसका आना सुरक्षित रहता है, यानी फिर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस उसका हो सकता है। वरना बहुत मुश्किल है कि हम लोग इस भौतिक आसक्ति से बचे, है ना। तो हम इसी ऊपर आज ज़्यादा डिस्कस करेंगे, है ना। पहला इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, फिर थोड़ा फेथ के ऊपर डिस्कस करेंगे, है ना। सो इस ऑफेंस को अवॉइड करने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि जो मटेरियली अटैच्ड पर्सन होता है उसकी क्या मेंटेलिटी होती है ना। मटेरियली अटैच पर्सन का मतलब होता है कि जो व्यक्ति एवं हर एक उसके हर एक क्षण में ये किन प्रकार है भौतिक चीज़ों के बारे में सोचता रहता है, ये किन प्रकार सोचता रहता है किस प्रकार से मैं खुश रह सकता हूँ, ये किन प्रकार सोचता रहता है किस प्रकार से मैं जो हूँ वो हर एक कार्य में सफल हो सकूं। यानी उसका जो जीवन है किस पे सराउंडिंग है, मैं पे। तो अहंकार की जो कवरिंग है, ड्यू टू कवरिंग ऑफ फॉल्स ईगो, अहंकार की कवरिंग के कारण व्यक्ति जो है ये सोचता रहता है मैं और मेरे के बारे में, है ना। भगवान भगवद गीता के अंदर इस प्रकार की डेमोनिक थिंकिंग को प्रदर्शित करते हैं, है ना। मैं एक श्लोक कोट करता हूँ, आप में से कोई इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकता है। या ये 16वें अध्याय का 13वां 14वां और 15वां श्लोक है, कोई पढ़ सकता है ये? हरे कृष्णा। हम्म The demonic person thinks so much wealth do I have today and I will gain more according to my scheme. So much is mine now and it will increase in the future more and more. He is my enemy and I have killed him and my other enemies will also be killed. I am the Lord of everything. I am the enjoyer. I am perfect, powerful and happy. I am the richest man surrounded by aristocratic relatives. There is none so powerful and happy as I am. I shall perform sacrifices. I shall give some charity and thus I shall rejoice. In this way, such persons are deluded by ignorance. इन दिस वे सच पर्सन्स आर डिल्यूटेड बाय इग्नोरेंस। से परफेक्टली कृष्णा समझा रहे इस श्लोक के अंदर कि एक भौतिक आसक्त व्यक्ति जो होता है वो किस प्रकार से अपने आप को, अपने सोच को रखता है। हाँ, सो हम देखते हैं ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है ना, कि हम कई बार व्यक्ति आज मेरे पास इतना सारा धन है और मैं अलग अलग स्कीम बनाऊंगा उससे और मैं धन एकत्रित करूंगा, ये सब कुछ मेरा है ना, ये मेरा दुश्मन है,
ये मेरा दोस्त है, मेरे दुश्मन को मैंने ख़त्म कर दिया है ना, और मेरे दूसरे दुश्मन जो ख़त्म नहीं कर पाया हूँ मैं, उसको भी ख़त्म कर दूंगा मैं। सभी चीज़ों का नियंता मैं हूँ। जो भगवान बोलते हैं, हर एक चीज़ खुद को समझने लगता है वो। भगवान बोलते हैं आई एम द एंजॉयर, वो समझता है नहीं मैं भी एंजॉयर हूँ ना। भगवान बोलते हैं आई एम ऑल पावरफुल, वो सोचते हैं मैं भी वो सबसे पावरफुल हूँ, है ना। और सोचता है कि मेरे से अधिक पावरफुल और मेरे से अधिक व्यक्ति खुश कोई हो ही नहीं सकता है। और इस प्रकार से वो व्यक्ति, जो भौतिक आसक्ति वाला जो व्यक्ति होता है, वो फुलिशली, जो मटेरियलिस्टिक पर्सन होता है, फुलिशली अपने आप को इस टेम्पररी फिजिकल बॉडी के साथ अपने आप को कंपेयर करता है। वो सोचता है कि मैं हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकी हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, है ना, मैं रिच हूँ, मैं पुअर हूँ। और ओवरली प्राउड होता है अपने ज्ञान के लिए। और फुल्ली कन्विंस्ड होता है वो व्यक्ति कि मेरे एफर्ट्स के कारण, मेरे हार्ड वर्क के कारण मुझे फेम मिला है और मुझे परफेक्शन मिला है ना। सो इसलिए इस ऑफेंस को कॉन्शियसली अवॉइड करने के लिए इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ मटेरियल अटैचमेंट। ये भौतिक आसक्ति का जो नेचर है, उसकी जो क्रिया है, उसको समझना बहुत जरूरी है कि ये भौतिक आसक्ति जो है किस प्रकार से है, ये भौतिक चेतना जो है हमें, हमारी, वो किस प्रकार से हमें बांध देती है और हमारा जो ऑफेंसलेस स्टैंडिंग होता है उसमें बाधा बन जाती है। और इसलिए हमें समझना होगा धीरे धीरे कि मटेरियली अटैच पर्सन होता है उसकी मेंटालिटी क्या होती है। तो इसी श्लोक को लेते हुए हम थोड़ा थोड़ा आगे आगे इस मटेरियल अटैचमेंट की जो मेंटालिटी है उसको हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, नंबर 1, कि उसके जो बुद्धि है अहंकार से भरा पड़ा है, इसलिए वो क्या सोचता है मैं और मेरे बारे में, कि इस सारी भौतिक संसार की चीजें हैं वो किसके भोग करने के लिए, वो मेरे भोग करने के लिए। और जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वो व्यक्ति कभी भी भगवान की जो नामों की जो ग्लोरीज होती है वो कभी समझ नहीं पाता है वो, है ना। और अटैचमेंट टू बॉडीली डेजिग्नेशन प्रिवेंट फ्रॉम एडवांसिंग इन भक्ति। जो शारीरिक संबंध जो है हमारे, अलग अलग जो संबंध हम बनाते हैं, है ना, इस भौतिक शरीर के माध्यम से, वो हमें प्रिवेंट करती है कि हम भक्ति में एडवांस ना होए। सो और अगर वो जब भी करता है, अगर वो माला भी करता है, तो मेरे लिए वो शो करने के लिए करता है ना। क्योंकि जो मटेरियली ऑब्सेस्ड पर्सन है वो कभी भी उसको हरिनाम में रुचि उत्पन्न नहीं होगी, और उसको मुक्त होने के लिए कई दूसरे जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाके वो मुक्त हो पाएगा। क्योंकि वो सोचता है, पहला वो सोचता है कि मैं और मेरे बारे में सोचता है, ठीक है, कि ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये ये जो सारी चीजें हैं मेरे भोग करने के लिए। तो फर्स्ट ये थूकता है। दूसरा सोचता है, सेकंड पॉइंट, ही थिंक्स हिमसेल्फ टू बी द डूअर ऑफ एवरीथिंग, कि मैं ही करता हूँ। जब तक हमें समझेंगे कि मैं ही करता हूँ, तब तक हम मटेरियल अटैचमेंट से कैसे बाहर निकल सकते हैं। मैं जब इनके घर पे था तो मैं बता रहा था ना एक पॉइंट, कि मटेरियल अटैचमेंट हमारा तब बढ़ता है कि जब हम लोग मटेरियली अपने आप को विस्तार करते हैं तब। और फिर हम जितना मटेरियली अपना आप का विस्तार करते हैं उतना हमारा जीवन कॉम्प्लिकेटेड बनता रहता है। हमें ऐसा लगता है कि मैं मटेरियली विस्तार करूंगा तो मेरा जीवन एकदम आसान बन जाएगा, लेकिन ये भ्रम है एक प्रकार का। इसको हमने विस्तार से उस समय उस दिन चर्चा किया था। जितना मटेरियल एक्सपांड करेंगे उतना हमारा जीवन कॉम्प्लिकेटेड बनता जाता है ना। हमने उदाहरण क्या लिया था, बंगले का, है ना। अगर हम इतना बड़ा बंगला देंगे उतना ही हमारा जीवन कॉम्प्लिकेटेड होता है कि नहीं होता है ना। जितना भौतिक चीजों को एक्सपांड करते जाएंगे उतना ही कम समय बचेगा हमारी भक्ति करने के लिए। सो अगर एक तरीके से देखना जाए, द मोर वी प्रोग्रेस मटीरियली द लेस वी स्पेंड टाइम ऑन स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि उसी चंगुल में, उसको क्रिएट करने में, उसको मेंटेन करने में ही हमारा समय जो है आधा चला जाता है। और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना है, वो क्या है, सिंप्लिसिटी। जब तक वो अपना जीवन को सिंपल नहीं बनाता है तब तक अपना जीवन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड बनाता रहता है। और क्योंकि ये समझता है सेकंड पॉइंट को, कि क्योंकि मैं डूअर हूँ,
इसलिए वो एक्सपांड करता है। ही एक्सपांड्स हिमसेल्फ मटेरियली बिकॉज ही थिंक्स दैट आई एम द डूअर। मैं करता हूँ तो मैं अभी, जब व्यक्ति सोचता है कि मैं करता हूँ तो क्या सोचता है कि मुझे और भोग करना है। अगर व्यक्ति सोचेगा कि नहीं कृष्ण करता है तो क्या सोचेगा कि मैं कृष्ण के लिए काम करूंगा। लेकिन जो व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं मैं ही करता हूँ, आई एम द डूअर, तो वो क्या करेगा कि मुझे भोग करना है। तो भोग करने के लिए क्या करना होगा, हमें मटेरियल एक्सपांड करना पड़ेगा अपने आप को, है ना। और मटेरियल एक्सपांड होगा तो मटेरियल अटैचमेंट भी बढ़ेगा। मटेरियल अटैचमेंट बढ़ेगा तो हरि नाम कैसे ले पाएगा। से बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द जो है, इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। इसका मतलब ये है कि भौतिक आसक्ति से बाहर निकलना कितना मुश्किल है। तीसरा, वो व्यक्ति समझता है कि पूरा विश्व जो है वो मेरी प्रॉपर्टी है ना, कि अब मुझे कोई हरा नहीं सकता है, ना कोई मेरा कोई बिगाड़ सकता है ना। इसलिए मैं सबसे स्ट्रांग पर्सनालिटी बन गया हूँ और ये सारी चीजें जो है वो किसकी है, मेरी है। और इस प्रकार से ये सारी चीज सोचते सोचते वो क्या करता है, अपने आप को मटेरियली आगे बढ़ने लगता है, और जिस कारण से वो ठीक से हरि नाम नहीं ले पाता है। फिर वो सोचता है कि इज द एंजॉयर ऑफ द एक्टिविटीज। जो भी कार्य करता है वो किसके लिए करता है, खुशी, अपने खुशी के लिए करता है। और हम सोचते भी हैं कि मैंने इतना मेहनत किया है, मैंने इतना परिश्रम किया है, तो मैं भोग नहीं करूंगा तो कौन करेगा फिर, है ना। क्या मैंने इसलिए इतना परिश्रम किया है कि सब इकट्ठा करके मैं दान में दे दूं, मैं क्यों दान करूं, वाई शुड आई डोनेट। इतना हार्ड अर्न मनी है मेरा, इस हार्ड अर्न मनी को मैं क्यों डोनेट करूं, है ना। उस प्रकार से उसकी मेंटालिटी हो जाती है, क्योंकि वो सोचता है कि बिकॉज आई एम द एंजॉयर ऑफ माई एक्टिविटीज। जो भी कार्य मैंने किया है उसका मैं एंजॉयर हूँ। ही थिंक्स टू बी हिज ओन प्रोटेक्टर एंड मेंटेनर। फिर सोचता है कि मैं ही अपने आप को प्रोटेक्ट करता हूँ और मैं ही अपने आप को मेंटेन करता हूँ। और फिर सोचता है कि अगर मैं नहीं होता तो क्या होता। फिर हमारी मेंटेलिटी इतनी गहरी होती जाती है। तो असल ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, एक प्रकार से इसको मटेरियल अटैचमेंट के साथ आप इसको कंपेयर कीजिए कि ये सब चीज़ों के कारण हमारा भौतिक आसक्ति बनती रहती है। कि जब हम मेरे और ये सब चीज़ें सोचते हैं तो, और कहीं ना कहीं सटल वे से हमारे सटल माइंड के अंदर ये सारी थॉट्स आती ही है, क्योंकि हमने अभी तक अपने आप को हरिनाम के माध्यम से हमने अभी तक अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाया, हमारी कॉन्शियसनेस को। इसलिए कहीं ना कहीं व्यक्ति जब, है ना, कई बार नहीं पूरा सब एकदम अच्छा चलता है तो व्यक्ति ने ऐसे घर पे बैठा है अकेला चेयर पे ऊपर और सोचता है कि कितना अच्छा जीवन चल रहा है मेरा, है ना, सब कुछ है मेरे पास, आई हैव एवरीथिंग। अब मनी मन हंसता है, मनी मन खुश होता है वो। तो समझ लें जब हमें ऐसे विचार आते हैं, समझ लेना कि हम सबसे बड़े माया के चंगुल में फंसे हुए हैं अभी। माया ने हमें आराम से और आसानी से जकड़ रखा है। और उस समय ये भी सोचते हैं कि मैं हरिनाम भी ले रहा हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, मंदिर डोनेशन भी करता हूँ, और कितना अच्छा जीवन चल रहा है। पर फिर भी इस प्रकार का इल्यूजन है, क्योंकि जब हमारे अंदर हरिनाम की रुचि बढ़ती है, तो अगर हम ठीक से हरिनाम लेते हैं तो ये जो मैं और मेरे की जो मेंटेलिटी है तुरंत चली जाती है। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। फिर वो उस कंसेप्शन में रहता है कि यही मेरी पोजीशन है, ये मेरा पैसा है, ये मेरी बीवी है, मेरा भाई है, मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं। इस प्रकार से वो इस कंसेप्शन में अपने आप को जिंदा रखता है, और इस प्रकार से फुल्ली कन्विंस्ड हो जाता है कि मेरे प्रयास से सब कुछ हो रहा है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने ज्ञान के लिए ही बहुत प्राउड फील करता है ना। और फिर वो अपने आप को एंड में अपने आप को सोचता है कि मैं भगवान हूँ या मैं सभी चीजों का नियंता हूँ, है ना। ऋषभ जो बताते हैं ना, जनस्य मोहोयम अहम ममेति। सो ये पूरे मोह के कारण वो व्यक्ति जो है सब कुछ अपने को सेंटर में रख के सोचता है। उससे एक बहुत अच्छी लाइन है
कि अटैचमेंट टू बॉडीली डेजिग्नेशन इज अ सिम्टम ऑफ स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी। जितना हम बॉडी डेजिग्नेशन के साथ अपना संपर्क रखेंगे, आसक्त रहेंगे, वो हमारी स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी का सिम्टम है ना। इसका मतलब ये होता है कि हमने अभी तक अपने आप को स्पिरिचुअली एनरिच्ड नहीं किया है। जब तक व्यक्ति स्पिरिचुअली खुश नहीं रहेगा, तब तक वो भौतिक आसक्तियों से बाहर नहीं निकल पाएगा। जब तक उसको हरिनाम करने में आनंद नहीं आएगा, तब तक वो भौतिक चीजों से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये हमारा बैरोमीटर है कि क्या मुझे हरिनाम लेने में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या मुझे भक्तों का संग करने में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। आतुर होना चाहिए भक्तों का संग करने के लिए। हमें हमें आतुर होना चाहिए कि मैं इस फ्राइडे प्रोग्राम जब आता है हमारा, उसके लिए आतुर होना चाहिए हमें कि मैं किस प्रकार से इसको मैं अपने आप को नर्चर करूं और उत्साह से मैं टेम्पल जाऊं। टेम्पल में जाऊंगा, डीटीज के दर्शन होंगे, भक्तों के साथ मिलूंगा, भक्तों के क्या करूंगा कृष्ण भक्ति के बारे में, जिससे मेरा प्रोग्रेस हो पाएगा, है ना। सो इन शॉर्ट कि जो मटेरियल अटैचमेंट है वो क्या होता है, और फिर क्या होता है कि जितना मटेरियल अटैच होता है उतना मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए पीछे पड़ते हैं, और वो मटेरियल एंजॉयमेंट कभी भी हमें स्पिरिचुअल आनंद में नहीं ले पाएगा, है ना। हम जो बोलते हैं इंटरनल ब्लिस, वो ब्लिस हमें नहीं मिलेगी। जो हमने मन के ऊपर हम इतने सारे लेक्चर लेते हैं, वो मन की शांति जो है वो हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हरिनाम काम ही नहीं करेगा। हम सोचते रहते हैं कि मैं एकदम 16 माला इतनी विगरस करता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा मटेरियल अटैचमेंट कितना कम हो रहा है अभी, वो ज्यादा हो रहा है कि वो कम हो रहा है ना। क्योंकि इतनी सारी महिमा सुनने के बाद भी भौतिक आसक्ति नहीं जाती है हमारी। सोचिए इतनी डेंजरस होती है, इतनी डीप रूटेड है हमारे अंदर, है ना। दिस मेंटेलिटी इज डीप रूटेड, और इस मेंटेलिटी को एक ही चीज बाहर निकल सकती है, एक ही चीज से ओवरकम कर सकते हैं, वो क्या है, यू टू कंप्लीटली सरेंडर टू द होली नेम। जब व्यक्ति कंप्लीटली सरेंडर हो जाएगा हरिनाम के प्रति, तब जाके इस भौतिक आसक्तियों से वो बचा रहेगा, वरना कभी भी वो 16 माला जो है एकदम प्रेम से नहीं कर पाएगा। सो वी हैव टू चैंट 16 राउंड्स विथ लव। 16 माला जो है हमें एकदम प्रेम से करनी है, और ये सारे अपराधों से बचते हुए करनी है, सारे अपराधों को ध्यान में रखे हमें करनी है। फिर प्रेम प्रज्वलित होता है, फिर प्रेम उत्पन्न होता है हमारे हृदय के अंदर। फिर हम, वरना हम कितने भी लेक्चर सुनेंगे, कितने भक्तों का संग करेंगे, हम कभी प्रगति कर ही नहीं पाएंगे आध्यात्मिक जीवन में। हमारा आध्यात्मिक जीवन डिपेंड है कि हम कितना विगरसली हरिनाम को सीरियसली ले रहे हैं, और कितना विगरसली हम भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो रहे हैं। हमें सोचना होगा कि, इसलिए आप देखिए प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब हमारा बहुत हम आध्यात्मिक चीज़ों में लगे जाते हैं, लेकिन उसकी रुचि उत्पन्न नहीं होती है, और इधर भौतिक आसक्ति भी कम नहीं होती है, फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, है ना। इतना सारा सुन लिया है तो भक्ति भी नहीं छोड़ सकते। हम सोचते हैं कि यार इतना सारा सुन लिया, इतना सारा हमें मालूम है, तो कैसे छोड़ूं मैं उसको। और ना एक साइड भौतिक आसक्ति कम भी हो रही है, तो एक ही उपाय इस भौतिक आसक्ति को कम करने का, वो है कंप्लीट सरेंडर टू होली नेम। दैट्स इट। क्योंकि एक स्पिरिचुअली एनरिच्ड पर्सन ही इससे बाहर निकल, एक सेल्फ रियलाइज सोल ही इससे बाहर निकल सकता है ना। सो इसलिए जो स्पिरिचुअली परफेक्टेड सोल होते हैं, वो क्लियरली रियलाइज कर सकते हैं कि भौतिक शरीर जो है, जो ये लेके चल रहा है ना, ये एक प्रकार से बर्डन ही है, अगर हमने इसको कृष्ण भक्ति में नहीं लगाया तो। वही व्यक्ति सोच सकता है, ओनली द सेल्फ रियलाइज सोल कैन अंडरस्टैंड दैट। क्या सोच सकता है वो, कि ये भौतिक शरीर जो है, अगर मैंने इसको कृष्ण भक्ति में नहीं लगाया तो एक प्रकार का बर्डन है मेरे लिए, है ना। सो हम देखते हैं कि
और ये भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं मानव शिक्षा के अंदर, है ना। भक्तिविनोद ठाकुर मानव शिक्षा के अंदर बताते हैं कि जो व्यक्ति, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, दे रिगार्ड देयर ओन बॉडी एज अ यूजलेस बर्डन, है ना। इसलिए आप देखिए, जो भौतिक व्यक्ति है होता है, मटेरियलिस्टिक पर्सन जो होता है, कि जो किसी भी हाल में, एट एनी कॉस्ट, वो अपने आप को खुश रखना चाहता है ना। हम इतने सारे इंस्ट्रक्शन, इंस्पाइट इतने सारे लेक्चर सुनने के बाद भी, इतने सारे इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद भी, पर्सनल एक्सपीरियंसेस होने के बाद भी, या दोनों का कॉम्बिनेशन, इंस्ट्रक्शन भी सुनिए, पर्सनल एक्सपीरियंस भी बना है, और लेकिन फिर भी वो सोने की प्रिटेंड करता है, सोने का नाटक करता है ना। तो उसको हम कैसे जागा सकते हैं? जिसको सब कुछ पता है लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम कैसे उठा सकते हैं? तो इट समटाइम्स बिकम्स इम्पॉसिबल टू अवॉक हिम, है ना। अगर कोई डिटरमाइंड बन जाता है कि नहीं, अगर व्यक्ति ग्रंथि बना देता है कि नहीं, मेरे को भी इससे आगे नहीं निकलना है, बस मेरा हो गया, इस जन्म में इतना काफी है। बाकी तो भगवान ने खुद ने बोला ना भगवत गीता के अंदर, कि थोड़ा इधर करो, थोड़ा बाद में मिलेगा, है ना। तो थोड़ा बाद दूसरा अप्रोच, इतना जन्म में इतना बरोबर है, 10 माला इस जन्म में करेंगे, बाकी की 6 माला जो है हम नेक्स्ट नेक्स्ट बर्थ में हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसको, है ना। तो वैसे व्यक्ति को उठा नहीं जा सकता है, उठाया नहीं जा सकता है ना। और वो व्यक्ति जो है कभी भी हरि नाम का नेक्टर जो है वो ले नहीं पाएगा, क्योंकि देखिए, हमारे पास पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, हम इतने सारे इंस्ट्रक्शन भी सुनते हैं, है ना। लेकिन जो एंजॉयमेंट की मेंटेलिटी होती है ना, वो इन दोनों को बांध देती है ना। एक घाट बांध जाती है, उस घाट को खोलने के लिए मटेरियल एंजॉयमेंट की जो मेंटेलिटी, उससे मुक्त होना पड़ेगा। जितना मटेरियल एंजॉयमेंट मेंटेलिटी से मुक्त होंगे, उतना ही इंस्ट्रक्शन हमारे हृदय के अंदर जाएगा, ये हमें समझना है। जितना मेरी भौतिक आसक्ति कम होगी, उतना भागवतम का ज्ञान, उतना भागवतम का उपदेश, उतना भगवद गीता का उपदेश मेरे हृदय तक जाएगा, और उतना ही हरिनाम अपने आप को रिवील करेगा। हरिनाम सब कुछ, हरिनाम को सब कुछ मालूम है, वो तो हमारे भगवान तो हृदय के अंदर बैठे हुए हैं। वो जानते हैं कि इस व्यक्ति को क्या चाहिए, वो जानते हैं कि ये व्यक्ति किसके पीछे पड़ा हुआ है, और वो हरिनाम जानते हैं कि उसको मेरे नाम के अंदर कितनी रुचि उत्पन्न हुई है ना। सो इसलिए अगर कोई व्यक्ति केवल और रेगुलरली, कोई व्यक्ति जब रेगुलर भक्तों का संग करता है और इस संबंध ज्ञान के प्रति वो सुनता है ना, उसका ही फेथ धीरे धीरे हरिनाम के प्रति बढ़ता है, और जितना फेथ बढ़ेगा उतनी भौतिक आसक्ति कम होगी। जितना हरिनाम के प्रति फेथ बढ़ेगा हमारा, उतनी भौतिक आसक्ति कम होती जाएगी। इसलिए हमें सोचना है कि मैं किस प्रकार से इस भौतिक आसक्तियों को कम करता जाऊं, उसका वर्कआउट करना शुरू करना चाहिए हम नहीं, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन के अंदर सब भौतिक आसक्ति जीरो हो जाएगी, लेकिन शुरू तो करना चाहिए हमें, कम से कम धीरे धीरे, है ना। कि ठीक है, चलिए अब मैं इतना करता था, अब मैं थोड़ा इतना ही भौतिक चीज़ों के प्रति इतना रहूंगा, ठीक है। एक स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, बेबी स्टेप्स लेंगे ना, तो भी कृष्ण हमें हेल्प करें। कृष्ण देखते, हरिनाम भी देखते हैं कि देखो किस प्रकार से भौतिक आसक्तियों से मुक्त होने की कोशिश कर रहा है ये, और ये मेरे हरिनाम, मेरे नाम के प्रति उसकी रुचि उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है, उसका प्रयास कर रहा है ये, तो तुरंत हरिनाम जो हमें हेल्प करेगा। पर हम अगर हम मन ही मन सोचेंगे कि नहीं, मेरे को हरिनाम भी करना है और मेरे को भौतिक आसक्ति भी बना के रखनी है, तो काम नहीं चलेगा। दो में से एक ही चीज काम चलेगी, या हरिनाम में रुचि उत्पन्न हो सकती है, या भौतिक आसक्तियां जो है वो चल सकती है। दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, क्योंकि अपराध है ये तो, इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। और इतनी महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति इसलिए बनाए रखते हैं क्योंकि पूर्ण श्रद्धा नहीं है हरि नाम के प्रति, इसलिए। आप सोचिए, अगर जिस वस्तु के प्रति, जिस चीज के प्रति अगर हमारी पूर्ण श्रद्धा हो जाती है, तो उस चीज को हम कभी छोड़ते हैं? उस चीज को हम सबसे पहले लेते हैं, उस चीज को कभी हम नहीं छोड़ते। लेकिन हम अगर हम देखते हैं हमारी माला
वो हम कितना कई बार कैजुअली लेते हैं चैंटिंग को। एक जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें इस भौतिक संसार से बाहर निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, उसी चीज को हम क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर लेते हैं कई बार, है ना। और इतना हम निग्लेक्ट करेंगे उसको, फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि मेरा मैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। फिर नहीं बढ़ पाएंगे ना हम लोग, कैसे बढ़ पाएंगे। इसलिए भक्तों का संग करना, भक्तों से सुनना हरिनाम की महिमा को, और उसको फॉलो करना ही बहुत जरूरी है ना। और भक्तों का सुनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेक्चर अटेंड करने होंगे सबसे पहले तो, है ना। सबसे पहला पहला काम क्या है, लेक्चर अटेंड करना, प्रेजेंट प्रेजेंट रहना, ठीक है ना। वहां से शुरू होता है, फिर लेक्चर ध्यान से सुनना, प्रेजेंट रहेंगे तो लेक्चर ध्यान से सुन पाएंगे, है ना। और फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना। शुरुआत कहाँ से होती है, प्रेजेंट से होती है ना। हरिनाम का भी ऐसा है, जब हरिनाम लेते हैं हम प्रेजेंट रहना पड़ेगा, हरिनाम जब हम ले रहे हैं तब यू हैव टू बी प्रेजेंट व्हेन वी आर चैंटिंग द होली नेम, है ना। फिर भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे हमारे साथ, वरना कृष्णा क्यों रेसिप्रोकेट करेंगे हमारे साथ, वाई, है ना। सो इसलिए ये 10वां नाम अपराध जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही गहरा है। दूसरा है फेथ। अगर किसी मनुष्य को परफेक्शन चाहिए, किसी साधकों को, जैसे हम सब वी आर साधक, राइट, हम कोशिश कर रहे हैं यन के इन प्रकार इस भौतिक संसार से बाहर निकलने की, या इस भौतिक संसार से मुक्त होने की, है ना। तो इसलिए हम साधक हैं, हम हरिनाम का सहारा ले रहे हैं, हम मंगला आरती आने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, रीडिंग हियरिंग करते हैं, सर्विसेज करते हैं, ठीक है। हम ये सारी चीज़ें करते हैं, और फिर तो अटेन परफेक्शन इन ह्यूमन फॉर्म, साधका मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन हिज गुरु एंड द होली नेम ऑफ कृष्णा। एक स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए गुरु के प्रति और हरिनाम के प्रति, तभी हम इस मनुष्य जीवन को परफेक्ट बना पाएंगे, वरना हम नहीं बना पाएंगे। इस मनुष्य जीवन को परफेक्ट बनाना है, so we have to follow these things, that we should develop strong faith in the words of our spiritual master and in the holy name. जब तक ये स्ट्रॉन्ग फेथ डेवलप नहीं होता है हमारे अंदर, तब तक क्या होता है, हम इस चंगुल में फंसे रहते हैं ना। तो एक बहुत अच्छी एक छोटी स्टोरी है रामायण में से, जो दिखाते कि फेथ, श्रद्धा का पावर क्या होता है ना। जब रावण को मार दिया गया था भगवान राम के द्वारा, तो भगवान राम अयोध्या लौट गए थे, सभी सभी साथ में, सब वानर सेना के साथ में, सीता देवी के साथ, विभीषण भी गया था अयोध्या, है ना। लेकिन जब श्रीलंका से, जब विभीषण को और दूसरे जो राक्षस थे रावण के, है ना, जो मरे नहीं थे लेकिन विभीषण के साथ में थे, सो जब उनका रिटर्न होने का टाइम आया श्रीलंका, सो जो दूसरे लोग जो थे उन्होंने विभीषण को पूछा कि अब हम लोग कैसे इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे, क्योंकि ब्रिज तो नष्ट हो चुका है, इस ब्रिज को तो नष्ट कर दिया गया है तो हम कैसे इसको पार करेंगे लंका को अभी, है ना। सो विभीषण ने क्या किया, एक पत्ता लिया, उस पत्ते के अंदर श्री राम लिखा, और एक कपड़े से उस पत्ते को बांध दिया, और उसमें से किसी अपने व्यक्ति को दिया कि बोले ये पत्ता है, ये कपड़ा है, इसके अंदर एक पत्ता है, और तुम ये पत्ता लेके चलो, है ना, कूद जाओ इसको लेके, है ना। तुम्हारा आसानी से इसको क्रॉस कर जाओगे पूरे समुद्र को, है ना। तो राक्षस जो था उसने पकड़ा वो नॉट को और कूद गया समुद्र के अंदर। जैसे समुद्र को कूदा वो समुद्र के अंदर, वो एकदम एफर्टलेसली वॉक करने लगा, है ना। खाली नी तक का ही पानी था, सोचिए समुद्र का पानी कितना हो गया, उसके घुटने तक ही आ रहा था। और एकदम खुश हो गया, बोले ये क्या सा जादू है, ये विभीषण ने क्या जादू किया है ना। सो और एकदम खुश हो रहा था, खुश हो रहा था, खुश जा रहा था, और उसको मजा भी आ रही थी, बोले मैं समुद्र के बीचों बीच हूँ लेकिन फिर भी डूब नहीं रहा हूं मैं, है ना। तो सोचने लगा कि ये जो पोटली दी है, ये जो है कपड़ा, उसके अंदर ऐसा तो क्या चीज है कि जिस कारण से
मैं ये कर पा रहा हूँ, जिस कारण से मैं डूब नहीं रहा हूँ। तो उसने सोचा कि लाओ इसको खोलते हैं, देखते हैं अंदर कि उसने क्या दिया है। ऐसा तो कौन सा जादू मंत्र दिया है जिस कारण से मैं ये मैं डूब नहीं रहा हूँ मैं, है ना। तो उसने ऐसे खोला कपड़े को, और पत्ते में क्या लिखा था? श्री राम। जैसे उसने पढ़ा श्री राम, तो जोर से हंसने लगा। बोले ये क्या है यार, व्हाट इज दिस। हाँ, बोले ये इससे थोड़ी ना मैं बचा रहूंगा। तो थोड़ा सा भी डाउट हुआ उसको, तुरंत ही समुद्र का एक झोंका आया और वो डूब गया उसके अंदर। तो इतना स्ट्रांग फेथ था विभीषण को भगवान के नाम के अंदर, इतना स्ट्रांग फेथ था हनुमान को राम के नाम के ऊपर, कि एक बार राम का नाम ले लिया तो कृष्ण को आना पड़ेगा। इतना स्ट्रांग फेथ था द्रौपदी को कि अगर मैं कृष्ण का नाम लूंगी तो कृष्ण अवश्य मुझे बचाने के लिए आएंगे। इतना स्ट्रांग फेथ था प्रहलाद महाराज को विष्णु के नाम के प्रति, कि जैसे अगर विष्णु का नाम लूंगा तो तुरंत ही जो है भगवान मेरी रक्षा करेंगे। तो विभीषण का फेथ कितना था हम इसके अंदर देख सकते हैं, है ना। तो सडनली जैसे ही उस राक्षस का फेथ डाउन हो गया, तुरंत ही क्या होने लगा? इमीडिएटली वो डूबने लगा। इस भौतिक आसक्ति से बचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए स्ट्रांग फेथ होना बहुत जरूरी है भगवान के नाम के प्रति। भ- भगवान का नाम लेना है, हमें पूर्ण श्रद्धा के साथ लेना है। हमें ये पूरा फेथ रखना है कि कृष्ण का जो ये नाम है, ये नाम के अंदर इतना पावर है कि वो मेरे सारे भौतिक संबंध को काट सकता है। और जब मेरे सारे भौतिक संबंध कटेंगे तो ही मैं भगवान के प्रति मेरा अनुराग उत्पन्न हो पाएगा। ये श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। इसके 10वां अपराध क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट अपराध है ये, जो नहीं करना चाहिए हमें, ना कि भगवान के नाम में पूर्ण श्रद्धा ना होना, कि डाउट करना भगवान के नाम के ऊपर कि क्या सही में ये क्या है, खाली हरे कृष्ण तो बोलना है। वो इतना बोलने से थोड़ी ना कोई भौतिक संसार से पार हो सकता है। बोले पहले के लोग कितना तपस्या करते थे, जंगल में जाते थे, और आप बोल रहे हो कि बस ये खाली इतना ही, बस एक माला लो, हरे कृष्णा बोलो, उसे तर जाएंगे? हाँ, तर जाएंगे। ये फेथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर इतना फेथ नहीं है, इसलिए हम फंस जाते हैं इसमें। ये फेथ नहीं होने के कारण हमारे अंदर ये दिक्कत होती है। तो ये फेथ कैसे डेवलप होता है? फेथ डेवलप होता है भक्तों के संग से और ठीक से शास्त्रों को पढ़ के। विभीषण को कितना फेथ था, स्टोरी से हमें मालूम पड़ा ना, कि विभीषण को इतना फेथ था कि अगर मैं राम का नाम पोटली बांधे दे दूंगा उसको, तो समुद्र तो क्या, पूरा भौतिक संसार का समुद्र तार सकता है व्यक्ति। ये तो खाली छोटा 30 किलोमीटर का ही समुद्र है। सो वी हैव टू कीप, हमें हमेशा ये सोचते रहना पड़ेगा क्या, कि हमारे अंदर हरिनाम के प्रति कितना श्रद्धा डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि यही भौतिक आसक्ति जो है हमें क्या करेगी, हरिनाम में श्रद्धा डेवलप नहीं करवाने देगी। क्योंकि हरिनाम को हृदय में बिठाने के लिए हृदय को पूर्ण कृष्ण में होना बहुत जरूरी है ना। थोड़ी सी भौतिक इच्छा होगी तो कृष्ण को पसंद नहीं आता वो, है ना। कृष्ण लाइक्स फुल सरेंडर। 99.99% भी नहीं अच्छा लगता है उनको, उनको 100% ही चाहिए, है ना। 99.99999% भी नहीं चलेगा। कृष्ण चाहते हैं कि इस व्यक्ति का, जैसे द्रौपदी, है ना, जब तक द्रौपदी पूर्ण शरणागत नहीं होगी तब तक कृष्ण बचाने के लिए भी नहीं आए। जैसे पूर्ण शरणागत हो गए कृष्ण तुरंत आ गए। कृष्ण बोले आप, मैं इसकी राह देख रहा था, है ना, कि कब ये पूर्ण शरणागत हो जाएगा मेरे प्रति, और तब श्रद्धा डेवलप होती है ना। सो वी हैव टू ऑलवेज कीप इन अवर माइंड दैट ये जो हम इंस्ट्रक्शन सुन रहे हैं उसको हमें बहुत ही दृढ़ता से लेना होगा, है ना। आप सोचिए कि
अगर कृष्ण भक्ति के अंदर टेस्ट चाहिए तो हमें वी हैव टू गिव अप मटेरियल अटैचमेंट, वरना कृष्ण भक्ति के अंदर किसी आनंद नहीं आएगा, है ना। अगर आपको महाप्रसाद खाना है ना, तो आपको सूखी रोटी छोड़नी पड़ेगी। आपको अगर महाप्रसाद खाना है तो आपको मंदिर में आना होगा, है ना, तब जाके महाप्रसाद मिलेगा, है ना, राइट। उसी प्रकार से अगर आपको कृष्ण भक्ति के अंदर टेस्ट चाहिए, देन वी हैव टू गिव अप मटेरियल अटैचमेंट। जब तक हम इस भौतिक आसक्ति को नहीं निकालेंगे तब तक कृष्ण भक्ति के अंदर आनंद नहीं आएगा, है ना। सो अब हमने एक स्टोरी सुनी है ना, कि एक बार क्या होता, अभी शादी की सीजन चल रही है ना, शादी का उदाहरण लेते हैं। एंड एक बार ऐसे ही एक पूरी जान जा रही थी, है ना। सो बोट से जा रहे थे वो सब लोग बोट पे बैठ गए। उन्होंने सोचा कि रात को बैठेंगे, 10-11 बजे बोट शुरू करेंगे और सुबह 3-4 बजे हम लोग नदी क्रॉस करके जहाँ दूसरी पार जाना है वहां चले जाएंगे हम लोग। रात को इतना अंधेरा था, सब लोग बैठ गए, कुछ लोग सो गए और बाकी सब लोग जो थे वो बोट को चलाना शुरू कर दिया, है ना। चला रहा, पूरी रात चलाया। सोच रहे थे कि आ क्यों नहीं रहा है, इतना दूर क्यों लग रहा है हमें, अब तक तो आ जाना चाहिए था। फिर जैसे धीरे धीरे सूरज उगा, धीरे धीरे तब देखा तो क्या मालूम पड़ा कि हम लोग तो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े हैं। बोले हम तो जहां पर है वहीं पर ही है अभी, नॉट अ सिंगल इंच वी हैव मूव्ड फ्रॉम हियर। ऐसे कैसे हो सकता है। तो कैसा क्या प्रॉब्लम थी कि उन्होंने बोट तो चलानी शुरू कर दी, लेकिन जो एंकर होता है उसको नहीं उठाया। एंकर उठाया नहीं और पूरी रात बोट बोट चलाते रहे और अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं उनको। तो ये जो एंकर जो है ना, वो है हमारा अटैचमेंट टू सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिय तृप्ति करने का जो अटैचमेंट जो है ना हमारा, वही एंकर है। अगर एंकर लगा रहेगा ना, फिर हम कितना भी उधम मचा भक्ति के अंदर, हमारा प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा, हम हमारे डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। we will not be able to progress in our spiritual life, right। सो इस एंकर को निकालना पड़ेगा हमें, है ना। तो एंकर हमने एकदम परफेक्टली बैठाया हुआ है अभी, है ना। और हम कई बार हम सोचते थे कि एंकर उठाना ही नहीं है, पर एंकर बरोबर है। थोड़ा तो रहना चाहिए ना, थोड़ा भक्ति भी करेंगे, थोड़ा हरि नाम भी लेंगे और थोड़ा भौतिक आसक्ति भी बनाए रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन वो चलता नहीं है ऐसा। वी शुड बिकम इंट्रोस्पेक्टिव एंड टेक अपार्ट दिस अनर्थास एंड रेक्टिफाई आवर सिचुएशन। हमें बहुत इंट्रोस्पेक्टिव होना होना पड़ेगा और इन सारे अनर्थाओं से हमें मुक्त होना पड़ेगा। फिर हम रेक्टिफाई कर पाएंगे सिचुएशन को हमारी, और फिर एक ओपन रोड मिलेगा हमें जहां पर आसानी से हमारी नाम ले पाएंगे, और वही रोड हमें भगवत धाम क्विकली ले जाएगा। दैट रोड कैन क्विकली हेल्प अस टू क्रॉस दिस ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, है ना। सो इस भौतिक आसक्ति, भागवतम के अंदर आप अगर आप नारद मुनि के इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, अगर आप 11वें स्कंद में भगवान के इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे उद्धव जी को, कोई भी चैप्टर निकाल दीजिए भागवतम का, हर एक चैप्टर जो है हमें यही सिखाता है। कोई भी चैप्टर निकाल दीजिए भगवत गीता का आप, वो हमें यही सिखाता है कि किस प्रकार से इन भौतिक चीज़ों से हम मुक्त हो सकते हैं, मुक्त होना चाहिए हमें। तो मटेरियल अटैचमेंट जो है बहुत ही खतरनाक चीज़ है, जो हमारे चैंटिंग में बाधा बन जाती है। चैंटिंग में रुचि उत्पन्न नहीं होना, है ना, ये बहुत बड़ा बीमारी है। हम बीमार अवस्था में हैं। कई बार हम बोलते हैं कई बार फोर्सफुली चैंटिंग करना पड़ता है, 16 माला खत्म करनी पड़ती है ना। इसका मतलब हम बहुत ज़्यादा बीमार है अभी, जब अगर अगर हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं आता है तो ऐसे टाइम पे हमें इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है कि मैं कहाँ, कौन सी चीज़ों में मैं वहाँ पीछे पड़ रहा हूँ। इसलिए मैंने बोला वी शुड बिकम इंट्रोस्पेक्टिव एंड टेक अपार्ट दिस अनर्थास एंड रेक्टिफाई आवर सिचुएशन
सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, फिर उस अनर्थता को निकालना है, और फिर हम हमारे सिचुएशन को रेक्टिफाई कर पाएंगे। तब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे, जब तक ये अनर्था जो हमें परेशान करते हैं तब तक। सो वी शुड ऑलवेज सी, एंड वी शुड ऑलवेज टेक शेल्टर, वी शुड ऑलवेज प्रे टू होली नेम, कि कृष्णा, हरिनाम, है ना, मेरे अंदर इतना कुछ अभी आपके प्रति आसक्ति बढ़ी नहीं है, और ये भौतिक आसक्ति ऐसे जा भी नहीं रही है, ऐसी आसक्ति जा नहीं रही है, और उस कारण से आपके हरिनाम की में रुचि उत्पन्न, सबसे पहले समझना होगा कि मेरी हरिनाम में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, मैं तो एकदम परफेक्टली चैंटिंग कर रहा हूँ, कई और बोले पूरी 16 माला कैसी चल रही है, पूरी एकदम झकास चल रही है। आप और से एक बार बैठो से मेरे साथ देखो कि मैं कैसे 16 माला करता हूँ, है ना, एकदम मजा आ जाता है 16 माला करने में। तो सबसे पहले समझना होगा कि हम बीमार हैं, कि नहीं हमारी भौतिक आसक्ति है, उसके बाद ये सारे विचार शुरू होते हैं। जब तक हमें सोचेंगे ही नहीं तब तक ये विचार हमें आते रहेंगे, है ना। सो ऑलवेज थिंक ऑन दिस पार्ट, कि किस प्रकार से हम इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं, है ना। से हमारा माइंड जो है ना, माइंड इज अ सेंटर ऑफ ऑल नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। अगर मन नियंत्रित हो जाएगा तो हमारी सारी इंद्रियां जो नियंत्रित हो जाएगी, है ना। इसलिए जब माइंड जो है ना हमारा, जितना भौतिक आसक्ति और भौतिक चीजों के प्रति लगा रहेगा, है ना, उतना ही हमें परेशानी होगी उससे बाहर निकलने में। जितना मन को आप डाइवर्ट करोगे, माइंड को डाइवर्ट करोगे, उतना भौतिक आसक्तियों से डाइवर्ट हो पाओगे, है ना। अब देखिए मन हमारा, हमारा एक ही चिंता होता है कि हमारा मन भटकता रहता है चैंटिंग के समय। ये हमारा प्रश्न होता है ना, कि प्रभु जी हमारा मन बहुत भटकता रहता है। तो जब तक मन भटकेगा तब तक आसक्ति जाएगी नहीं, तब तक हरिनाम में रुचि उत्पन्न होगी नहीं, तब तक हरिनाम में श्रद्धा बनेगी नहीं, है ना। सो माइंड ड्यूरिंग चैंटिंग वॉन्डर इन वेराइटी ऑफ डिफरेंट थॉट्स। जब हम चैंटिंग करते हैं तो वेराइटी ऑफ डिफरेंट थॉट्स हमारे दिमाग के अंदर आती है। आप लोग बताइए, चलिए आप में से बताइए एक एक करके, कि जब हम जपा करने बैठते हैं तो किस प्रकार की थॉट्स हमें डिस्टर्ब करने आती है, कौन बताएगा। विच थॉट डिस्टर्ब्स अस व्हाइल चैंटिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए ब्रो। प्रभु जी, फ्यूचर के थॉट्स आते हैं, अभी फैमिली के आते हैं, बिजनेस के आते हैं, सब हाँ, सब पकड़ के एक एक बताना, है ना। फ्यूचर के थॉट्स आते हैं, फैमिली के थॉट्स आते हैं, ये है ना। देखो रविश को रोकना पड़ रहा है, बस एक ही थॉट लाना है। तो इतने सारे थॉट्स आते हैं, ये हो गया। फ्यूचर के थॉट्स आते हैं, फैमिली के थॉट्स आते हैं, यस। फिर हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु। प्रभु जी जब मंदिर में होते हैं मंगल आरती के बाद में जो जपा करते हैं उस टाइम में कुछ भी थॉट नहीं आते माइंड में, और जैसे हम अ, दिन भर में कभी भी करते हैं घर पे तो काम काम के थॉट आते हैं। वर्क के थॉट्स आते हैं ना, यस यस। यस। कोई लिख सकता है ये सब, कोई लिख सकता है ना ये, आप में से कोई, somebody कैन राइट। वर्क के थॉट्स आते हैं, फिर फ्यूचर के थॉट्स आते हैं, फिर और कौन से थॉट्स आते हैं। टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट, के आज के दिन में मुझे क्या करना है। चलो 2 घंटा है मेरे पास आज सोचने के लिए कि आज के दिन मुझे क्या करना है ना, टू डू लिस्ट। फिर हरे कृष्णा प्रभु जी, ऐसा लगता है कि कुछ छूटा जा रहा है करते हाँ, करते। जब करते करते ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है, कुछ क्या छूट रहा है। कुछ भी जैसा कुछ मतलब इम्पोर्टेंट काम कभी कभी ऐसा लगता है कि पेंडिंग हो गया कैंटीन के कारण कोई हमारा इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग हो गया है, यस। है। ये भी लिख सकता है हरे कोई। कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। बच्चों की पढ़ाई की टेंशन कि बच्चों को पढ़ाना है। बच्चों की पढ़ाई की टेंशन होने लगती है, हाँ, बच्चों की टेंशन। फिर हाँ, बताइए जो नहीं बता रहे हैं, बाकी सबको थॉट्स नहीं आते जो क्या। नहीं हाँ एग्जैक्टली, जो नहीं बता रहे मतलब उनको नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा बाकी तो प्रभु जी। शुद्ध नाम जब ले रहे करते हैं। करते घर के कामों का सोचना आ जाता है कि ये काम घर के करना कामों है का घर का। सोचना आता है, हाँ, कि आज मुझे क्या क्या घर का काम करना है। जी जी प्रभु जी।
यस। फिर हरे कृष्णा प्रभु जी। कहाँ है अर्चना माता जी? यस बोलिए। किसी ने कुछ कह दिया तो वो दिमाग में घूमता रहता है। हाँ, किसी ने कुछ बोल दिया हो तो उसको दिमाग में रहता है कि यार इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, इसकी हिम्मत कैसे है मुझे बोलने की। अभी आंसर देती हूँ मैं, बस ये 16 वाला खत्म होने दो, फिर देखो ऐसा पूरा 16 वाला में आंसर रेडी करते हैं, है ना। जैसे 16 वाला खत्म होगी तुरंत उसका आंसर देती हूँ मैं, है ना। फिर और बताइए, राजेश प्रभु, ललित प्रभु, बताइए कुछ। हरेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यस, है ना। ऐसा बैठा, हरे कृष्ण नाम प्रभु, मतलब ऐसे करने खाली ऐसे बैठे रहेंगे कुछ नहीं होगा। जैसे माला लेके बैठे दुनिया भर का चिंता आ जाता है, सब काम बर्न पेंडिंग रह जाता है। दुनिया भर का चिंता मतलब किस प्रकार का? ऑफिस का भी होता है, घर का भी होता है, ये काम बाकी रहेगा, वो काम बाकी रहेगा, खाली ऐसे बैठे रहेंगे कुछ नहीं होगा उस टाइम पे। हम्म। माला तक पकड़ते दूसरा सब चिंता आता है, ये रह गया पेंडिंग रह गया सब काम। हम्म। या और बताइए। फोन हाँ, फोन 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 फोन, हाँ फोन साथ में होता है तो फोन को हम मचेड़ते रहते हैं। नहीं, मतलब बस माला लेके जब बैठे तो फिर फोन ऑटोमेटिकली फोन पे हाथ जाता है। हाँ, मतलब कैसा फोन पे भी हाथ चला जाता है हमारा। बिल्कुल। फोन फिर। या ऑफिस के टास्क प्रभु जी, हरे कृष्णा। ऑफिस के टास्क क्या क्या करवाना है, क्या क्या खत्म करना है, क्या ऑफिस सबमिट के टास्क करना भी याद आ जाते हैं हमें। हाँ, यस। एक्चुअली में हमें स्पिरिचुअल थॉट्स भी आते हैं, है ना। स्पिरिचुअल आइडियाज भी आते हैं ना, कि अगर माता जी है तो सोचेंगे कि आज फ्राइडे प्रोग्राम है, ठीक है, तो आज किस प्रकार का मेनू बने, किस प्रकार का मेनू रखेंगे, और यू नो कैसे मैनेज करेंगे। प्रभु जी होते सोचते हैं कि आज सेटअप में क्या क्या करना है ना। प्रेम विलास पे हरेश बंधु क्या बोलेंगे आज सेटअप में करने के लिए। तो स्पिरिचुअल थॉट्स भी आते हैं ना हमें, सेवाओं के बारे में, राइट। है। यस प्रभु, यस प्रभु। सैटरडे को स्पिरिचुअल मंगला आइडियाज में भी जाने आते का हैं। थॉट आते हैं। हाँ, सैटरडे को मंगला में जाने का आता है कि मंगला जाना है, जल्दी उठना है, वो सब ऐसे भी थॉट्स आते हैं हाँ, मंगला संडे के लिए। के भी थॉट्स आते हैं हमें। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक थॉट आता है जो ऐसा बोलता है, ऐसा करना, ऐसा सोचता है कि हम बहुत सुपीरियर हैं बाकी सब लोगों से, हम जब करते रहते हैं तो। हाँ, मतलब मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, मतलब मैं एकदम ऑलमोस्ट भगवान जैसा ही हो गया हूँ मैं। है ना। यस प्रभु। यस। यार तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने। तो वो ये सारे जो है वो चैट बॉक्स में डाल सकता है ना, अगर किसी ने लिखे हो तो। या सो इस प्रकार से हमारा माइंड जो होता है ना, वो हमें क्या करता है, अलग अलग थॉट, वैरायटी ऑफ डिफरेंट थॉट्स लेके आता है। इससे मन कंट्रोल होगा तो हमारी सारी इंद्रियां जो है कंट्रोल हो जाएगी। अगर हमारा मन, हमारा चित्त जो है, अगर हमारा मति जो है अगर वो चैंटिंग में लगेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे सारे थॉट्स जो है ना, ये हमारे सारे कार्य जो है ना ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएंगे, है ना। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड अवर माइंड, है ना। कि देखो, माइंड को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या है, कि पहला हम श्लोक देखे भगवत गीता 6.6 में क्या है, कि माइंड जो है हमारा फ्रेंड बन सकता है, माइंड हमारा नहीं बन सकता है, राइट। तो मन को दोस्त बनाना है कि दुश्मन बनाना है, वो हमें सोचना है, ठीक है। नंबर वन ये हो गया। नंबर टू ये हो गया कि हमारा नेचर ऑफ माइंड क्या है, माइंड का नेचर कैसा है, चंचल ही मना कृष्णा, कि मन का नेचर कैसा है, वो चंचल है, बंदर की तरह है, बच्चे की तरह है, छोटे बच्चे की तरह, है ना। उसका बिहेवियर कैसा है माइंड का, धायतो विषय पुंसा, है ना, हमेशा विषय वस्तु के प्रति ध्यान लगाता रहता है ना। तो ये माइंड का क्या है, बिहेवियर, नेचर कैसा है माइंड का, चंचल है। उसका बिहेवियर कैसा है, कि हमेशा विषय वस्तु के प्रति सोचता रहता है ना। किस प्रकार से मैं अपना आप खुश रख सकता हूँ, उसके बारे में सोच सकता है, उसके बारे में सोचता रहता है वो। माइंड को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, सवय मन कृष्ण पदारविंद हो,
है ना। सो जब तक हमारे मोरे मन को कृष्ण के चरण कमलों में नहीं रखेंगे तब तक हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मन को कंट्रोल करना है तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सवय मना कृष्ण पदारविंद, हर एक चीज को कृष्ण के ऊपर लगाना, है ना। कंट्रोल्ड माइंड क्या है, और सबके उदाहरण भी है ना। जैसे फ्रेंड और एनिमी का उदाहरण क्या है? चाकू, है ना। चाकू को अगर आप चाहो तो ऑपरेशन के भी यूज कर सकते हो, या किसी को मारने में भी उपयोग कर सकते हो, है ना। फिर चंचल ही मना कृष्णा, कि हमारा मन जो चंचल, उसका उदाहरण कैसे? बंदर जैसा है। बंदर कितना चंचल होता है, कभी एक स्थान पे एक टिकता नहीं है एक झाड़ के ऊपर। बच्चे कैसे होते हैं? चंचल होते हैं ना। फ्रेंड एक स्थान पे क्यों बैठते हैं? महेंद्र, श्लोक को बोलो कि 5 मिनट इसी स्थान पे बैठे, बैठेगा वो? कभी नहीं बैठेगा वो। किसी के बच्चे ले लो, है ना, राइट। देवी सी, दिव्यांगी, किसी को भी ले लो, समर्थ, सिद्धार्थ, उसको बोलो कि बेटा 10 मिनट तक इसी स्थान पर बैठना है, वो 10 मिनट तक उस स्थान को छोड़ के हर जगह बैठेगा वो, है ना। इतना चंचल है हमारा माइंड, है ना। फिर बिहेवियर कैसा है? धाया तो विषय पुंसा, विश्वामित्र मुनि का उदाहरण ले सकते हैं हम इसमें, है ना। कि जैसे ही तुरंत उसने विषय वस्तु के ऊपर चिंतन किया, तुरंत ही भंग हो गया। उसको कंट्रोल कैसे करते हैं? समय मना कृष्ण पदारविंद, अम्बरीश महाराज का उदाहरण है उसके अंदर, है ना। कंट्रोल माइंड कैसा है? व्यवसाय बुद्धि एक या गुरुनंदन, है ना। प्रजाति यद कामन सर्वन, यानी हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल माइंड, राइट। सो इस प्रकार से जब तक हम लोग हमारे मन को कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारे मन को नहीं लगाएंगे चैंटिंग के अंदर, तब तक हम लोग, हमारा भौतिक आसक्ति जो है काम नहीं होगा। क्योंकि चैंटिंग के अंदर क्या होता है कि हमारा माइंड एकदम फ्री हो जाता है हर एक चीज सोचने के लिए, क्योंकि हम कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे होते इसलिए। जीरो एक्टिविटी हो जाती है हमारी, है ना। और फिर हम सोचते हैं क्या, कि चलो शांत है मन, अभी जो विचार आने वाने दो। और कई बार हम लोग विचारों को इनवाइट भी करते हैं। एक चैंटिंग होता है जिसके अंदर हम स्ट्रगल करते हैं ना, विचार आ रहे हैं हम उसको जाने दे रहे हैं, विचार आ रहे हैं हम जाने दे रहे हैं। और एक हमारा चैंटिंग करने का स्टेज होता है जिसमें हम हमारे विचारों को आमंत्रित करते हैं, है ना। विचार आ रहे हैं, उससे हम आनंद ले रहे हैं। माला भी चल रही है ना, माला भी घुमा रहे हैं, है ना। डाउन भी हो रहा है, 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला, और साथ में हमारे विचार भी एकदम फुल स्पीड में चल भी रहे हैं। तो अगर हम इस प्रकार से माला करेंगे तो कभी भौतिक आसक्ति कम नहीं होगी हमारी, उल्टे की बढ़ जाएगी। तो क्रिपर्स है ना, अनवांटेड क्रिपर्स, जिसकी हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, वो अनवांटेड क्रिपर्स बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, है ना। सो वी हैव टू थिंक ऑन इट, वी हैव टू बिकम सीरियस ऑन इट, तभी हम लोग आसानी से इसको कर पाएंगे, वरना हम नहीं कर पाएंगे, राइट। सो इसलिए श्रद्धा रखना बहुत जरूरी है। 10th ऑफेंस वो है वीक फेथ इन होली नेम एंड स्ट्रॉन्ग मटेरियल अटैचमेंट। ये दोनों ही बहुत घातक है। उल्टा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फेथ इन होली नेम एंड वीक मटेरियल अटैचमेंट, तो काम बनेगा, वरना काम नहीं बनेगा हमारा, राइट। तो इस 10वें अपराध को रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं? अगर इसको रिमूव करना है तो इसको, उसके लिए हमें हरिनाम के प्रति फेथ इंक्रीज करना होगा। फेथ इंक्रीज कैसे होगा? जितना हरिनाम की महिमा सुनेंगे, हियरिंग करते जाएंगे, उतने हमारा फेथ इंक्रीज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, है ना। और ऐसे भक्तों का संग करना है हमें कि जिन्होंने हरि नाम को पूर्ण हृदय से उसको गले लगाया हुआ है। जो भक्त ने एम्ब्रेस किया हरि नाम को पूर्ण हृदय से, वो व्यक्ति जो है, अगर उसका संग करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर भी उसका ऐसा भाव आना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली ओनली डिवोटीज कैन कट ऑफ योर मटेरियल अटैचमेंट। केवल एक भक्त होता है ना, वो आपके जीवन में इंटरफियर होकर आपके सारे भौतिक आसक्तियों काटता है ना। और कोई नहीं काट सकता है। Only advanced devotees can cut off all material attachment in order to humbly worship Krishna by constantly chanting the holy name. फिर हम लोग आराम से हरिनाम ले सकेंगे, है ना।
इसलिए ये डिजायर होनी चाहिए हमारे अंदर। जब कोई भक्त ये डिजायर रखेगा कि किस प्रकार से सारे मुंडिन अटैचमेंट जो है, सारे ये जो आसक्ति बनाए रखी है हम लोगों ने, वो डिजायर को गिव अप करूं मैं, है ना। और उस ऑफेंडर को, उस अपराधी को ऐसे डिजायर करते हुए कि मेरे को ये सारी चीज़ों से मुक्त होना है, ये डिजायर भी रखनी है, और साथ में जो वैष्णव उनकी सेवा भी करनी है, और रिपेंटेंट हाथ से सेवा करनी है कि मेरे अंदर अभी तक हरि नाम के प्रति इतना श्रद्धा डेवलप नहीं हुआ है। और रिपेंटेंस में जब आएगा ना, तब अटोनमेंट कर पाएंगे हम लोग। रिपेंटेंस इज द एक्चुअल अटोनमेंट ऑफ अ फॉरेन ऑफेंस। रिपेंटेंस का मतलब क्या होता है कि दुख होना, है ना। तो धीरे 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 फिर क्या हो, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा हमारा। फिर धीरे धीरे हरिनाम में रुचि उत्पन्न, एक बार अगर किसी व्यक्ति में हरिनाम में रुचि उत्पन्न हो जाती है ना, उसमें आनंद लेना शुरू कर लेता है ना, उसको इस भौतिक संसार का कोई भी आनंद जो है ना अच्छा नहीं लगेगा। इस भौतिक संसार का सबसे सुखद आनंद जो होता है ना, वो भी उसको एक मल के समान लगेगा उस व्यक्ति को, अगर एक बार भी उसने हरिनाम का स्वाद चख लिया है तो। जैसे जैसे कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे ये जो कंसेप्शन है ना मैं और मेरा वाला, वो धीरे धीरे जाता रहेगा। जितना कॉन्स्टेंटली चैंटिंग करेगा, जितना कॉन्स्टेंटली हियरिंग करेगा, जितना कॉन्स्टेंटली भगवान के नामों के बारे में सुनता रहेगा वो, उतना ही उसका अहंकार जो है धीरे धीरे डिमिनिश होता जाएगा। और फिर उसके हृदय के अंदर भाव का जो फूल है वो ब्लॉसम होना शुरू होगा, है ना। और फिर कृष्ण प्रेम का जो फल है वो उसके हृदय में डेवलप होना शुरू हो जाएगा, है ना। सो वी शुड हम्बली चैंट होली नेम, इस प्रकार से हमें लेना है उसको, और पूर्ण श्रद्धा के साथ हमें इसको लेना चाहिए, है ना। तो पूर्ण श्रद्धा लाने के लिए क्या करना है, हमें सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले हमारी नाम लेना है, ध्यान से जप करना है ना। हो सके तो एक स्थान पे बैठ के जप कीजिए, प्रेम से जप कीजिए उसको, है ना। और ये हमारे माइंड की गति को रोकना चाहिए हमें, तो मन को भी शांत रखना चाहिए उस समय, है ना, कि माइंड बेटा थोड़ा शांत हो जाए अभी, है ना। सारे विचार करने के लिए पूरा दिन पड़ा है, ये 2 घंटा खाली भगवान को दे दो बस, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 10 नाम अपराध से बच बच पाएंगे, है ना। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑन इन अटेंशन वाइल चैंटिंग, है ना। 11वां नाम अपराध क्या है, क्या है, कौन बताएगा, जो मैंने इंग्लिश में तो बोल दिया अभी। हाँ, इन अटेंशन वाइल चैंटिंग, टू बी इन अटेंटिव while chanting the holy name is the root of all offenses। एक्चुअली ये रूट क्या है, ये 10 नाम अपराध का रूट क्या है, ध्यान से जप नहीं करना। हम सब बोलते हैं ना, ध्यान से जप नहीं करना भी एक अपराध है। जो भक्त अपने को वैसा समझता है उसे चाहिए कि 10 नाम अपराध सदा बच कर रहे, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं हम। सो तो 11वां नाम अपराध है ध्यान से जप नहीं करना। इट इज रूट ऑफ ऑल दिस 10 ऑफेंसेस, इसलिए इसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा करेंगे अभी, है ना, राइट। सो डिस्ट्रैक्शन जो है ना चैंटिंग के अंदर, वो एक अलग प्रकार के इल्यूजन क्रिएट करता है ना, जिसको ओवरकम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फिर, है ना। तो ये भ्रम ही एक प्रकार का डिस्ट्रैक्शन, जिसको हम डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं वो, राइट। या सो वी कैन एंड दिस सेशन हियर। हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे इन अटेंशन के ऊपर, ध्यान से जप नहीं करने के क्या क्या नुकसान है और क्यों हम ऐसा करते हैं, है ना। विल डिस्कस ऑन दैट, बट तब तक हम कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं। वी कैन टेक सम क्वेश्चंस। यस प्रेम विलास प्रभु। सो आपने बताया, एक पॉइंट बताया था कि जिसमें बताया था कि व्यक्ति को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसका लाइफ कितना अच्छा चल रहा है, वो फ्रस्ट्रेट होना चाहिए, ही शुड नॉट एंजॉय कि मतलब मेरा सब अच्छा चल रहा है। बट एक तरह से देखा जाए तो एक भक्त के लिए तो एक्चुअली अभी अच्छा ही समय है। पहले की, अगर वो पहले की लाइफ कंपेयर करे तो दिस इज मच बेटर लाइफ। तो उसको उस तरह से संतुष्टि भी होना चाहिए कि पहले जो जीवन जी रहा था उससे तो बेटर ही लाइफ है। इसको कैसे समझे? यार सी, कोई भी आध्यात्मिक चीज के अंदर संतुष्टि होना ना,
वो भी एक डेंजरस चीज़ है ना। एक चीज़ है ना कि हम संतुष्ट हो गए कि नहीं मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ अभी, तो ये भी सबसे बड़ा डेंजर है आध्यात्मिक जीवन के अंदर, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में संतुष्टि होती ही नहीं है। आपको लगता है कि हम कृष्णा को संतुष्ट कर पाएंगे हमारी सेवा से? हम कभी कृष्णा को अपनी सेवा संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, नो डाउट, पहले से हमारा जीवन सुधरा है, लेकिन उसको और भी तो सुधारना है हमें। डेफिनेटली हमारा जो पहला लाइफस्टाइल था उससे थोड़ा इंप्रूव हुआ है, लेकिन पूर्ण इंप्रूव तो नहीं हुआ है ना। क्या हमारी सारी भौतिक आसक्ति गई है? नहीं। क्या हमारा पूर्ण रूप से हरिनाम के ऊपर हम डिपेंड है? नहीं है। उसका मतलब है कि हमें अभी 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 हमें और भी काम करना बाकी है। तो फिर हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि नहीं मैं इतना हो रहा है तो बहुत, ये तो सबसे डेंजरस सिचुएशन है एक्चुअली, कि जब सोचते हैं कि नहीं पहले से तो हमारा जीवन अच्छा ही चल रहा है, तो उसको और अच्छा बनाना है हमें। और अच्छा बनाने की कोई सीमा नहीं है बहुत इस आध्यात्मिक जीवन के अंदर। यही क्वेश्चन था ना आपका प्रभु? यस यस। हाँ। सो और उसको बनाना, उसकी कोई सीमा नहीं है। सुख ना सीमा पाए, भक्ति ऐसी है कि सुख की कोई सीमा ही नहीं है। आप जितना इंप्रूव करना चाहो इतना इंप्रूव कर सकते हो अपने आप को आध्यात्मिक जीवन के अंदर, है ना। सो वी शुड नॉट थिंक एट, अगर हमने एक एक क्षण के लिए अगर हमने सोच लिया ना कि नहीं है ना, देखो अब मेरा कितना भौतिक आसक्ति कम हो रही है ना, मैं तो अभी माला भी मेरी हर रोज सुबह हो जाती है, मैं कितना अच्छा प्रोग्रेस कर रहा हूँ, डेट मीन दिस इज ऑल्सो इल्यूजन ऑफ माया। तो थिंक दैट आई एम डूइंग परफेक्टली एवरीथिंग, दैट इज ऑल्सो इल्यूजन ऑफ माया। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि मैं कितने इम्परफेक्ट हूँ, और तो भी हम आगे सोच पाएंगे कि मुझे कितना अच्छा बनना है, मुझे कितना परफेक्ट स्टेज तक आना है ना। अगर जिस दिन हमने सोचा ना कि हम एकदम परफेक्ट हो चुके, तो वही बस वो हमारा बाउंड्री बन जाता है फिर, तो उससे आगे हम निकल नहीं। इसलिए हम काफी सारे डिवोटीज को क्यों देखते हैं ऐसे, जो 15-15 20-20 साल भी 25-25 साल इस मोमेंट में गुजारे हैं, लेकिन ठीक से प्रोग्रेस नहीं कर पाते। वाई? बिकॉज समाउ और देयर उन्होंने एक बाउंड्री बना दी है कि नहीं मैं अभी इतने में खुश हूँ, है ना, ये मेरा खुशी का स्टैंडर्ड है, मैं जितना कर रहा हूँ उतना अच्छा कर रहा हूँ। प्रभु जी मैं इतना तो कर रहा हूँ, तो प्रभुपाद ने तो कभी ऐसा नहीं बोला कि मैं इतना कर रहा हूँ। प्रभुपाद के जीवन में देखा कि प्रभुपाद ने कभी ऐसा बोला? इतना सब कुछ करने के बाद भी प्रभुपाद को ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है। प्रभुपाद बोले थे कि स्टिल आई हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, यू आर आफ्टर डूइंग सो मेनी थिंग्स। सो दिस इज द कॉन्शियसनेस ऑफ वैष्णव, जो कभी ये नहीं सोचता है कि मैं एकदम संतुष्ट हो चुका हूँ। तो कृष्ण भक्ति में संतुष्ट होना ही नहीं चाहिए हमें। द पर्सन हु बिकम सेटिस्फाइड, आप देखिए आप भौतिक चीजों में कभी संतुष्ट होते हो? क्या हम भौतिक चीजों में कभी संतुष्ट होते हैं? हमें तो भौतिक कितना नया नया चीज चाहिए, है ना। हम में से कितने लोग हैं तो एक फोन हमने 10 साल निकाला है? कोई है? कोई नहीं है। तो हम संतुष्ट, अगर हम संतुष्ट होते तो एक फोन, हाँ प्रभु। है ना, निकाल सकते थे ना हम लोग, राइट। सो जो हमें आध्यात्मिक रूप में कभी संतुष्ट नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने बताया ना आपको लेक्चर में मैंने एक चीज बोला था कि दैट इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ इल्यूजन, द व्हेन वी थिंक दैट नाउ आई एम वेरी मच रिलैक्स्ड। तो वो संतुष्टि का मतलब होता है कि वो रिलैक्स होना चाहता है अभी। अब भक्ति रिलैक्स्ड लोगों के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। यस थैंक यू। या और कोई प्रश्न किसी का? मुझे एक है अंकुर ब्रो, यस। जी प्रभु जी, जब भी हमारी हेल्थ अब ठीक है ना, तो हमसे भक्ति अच्छे से होती है, माला भी अच्छे से होती है। बट अब जैसे ही कुछ हेल्थ में अब खराब होता है, बुखार होता है या कोई पेन होता है, तो फिर वो 2-3 दिन माला करने का मन नहीं करता है, फिर भक्ति करने का मन नहीं करता है। तो जब हेल्थ अपना खराब हो तो हम लोग अपना माइंडसेट कैसा बनाए कि हम लोग अपना चैंटिंग और भक्ति फिर और अब अच्छे से कर पाए? ऐसा अपना होता है मेरे साथ बार बार। हेल्थ अब खराब होती है तो मेरी भक्ति बहुत अब कम हो जाती है। यार सही बात है, जब हमारी हेल्थ खराब होती है तो हमें दिक्कत होती है चैंटिंग करने में, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। जी। जब हमारी हेल्थ डाउन होती है हम बोल भी नहीं सकते ठीक से, बोल नहीं पाते हैं, है ना, 2 घंटे के बदले 3 घंटे हो जाते हैं कई बार माला करने में। और ब्रेक ब्रेक से माला करनी पड़ती है, एक साथ बैठ के 16 माला भी नहीं कर पाते हैं, राइट। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन प्रे टू कृष्णा। मतलब मैं नॉर्मली
इस प्रोसेस को अपना तो कृष्णा प्लीज, अगर आप मेरा शरीर अच्छा रखेंगे तो मैं ठीक से आपका नाम का जप कर पाऊंगा, है ना। लेकिन उस स्ट्रगलिंग में भी हमें जप कंटिन्यू रखना चाहिए, ओके है ना। जी सॉरी। जी प्रभु अगर हम स्ट्रगल में हमारा चैंटिंग कंटिन्यू रखेंगे ना, तो कृष्णा जी देखेंगे कि देखो इतनी खराब परिस्थिति के होने के बावजूद भी ये व्यक्ति जो है मेरे नाम नहीं छोड़ रहा है ना। तो नहीं होती, जब मुझे याद है मेरे डेंगू वार्ड में एडमिट था, तो 16 माला करते करते रात हो जाती थी, है ना। इतना पेन होता था कि ठीक से भगवान का नाम ही नहीं लिया जा सकता था। उस समय मैं सोचता था कि अगर ये तो मैं बीमार हूँ अभी, है ना, इतना पेन हो रहा है, फिर भी भगवान का नाम ठीक से नहीं ले पा रहा हूँ, जब मृत्यु आएगी तो उसमें शास्त्रों के अंदर बताया कि 10,000 बिच्छू काटे उतना पेन होगा, तो उस समय भगवान का नाम कैसे याद आएगा हमें। सोचिए, तो हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा। अगर ये बीमार होते हैं, बुखार आता है, उस पेन भी हम टॉलरेट नहीं कर पाए, उस पेन के अंदर भगवान का नाम लेने में प्रॉब्लम होती है, तो जब मृत्यु आएगी तो इतना सारा पेन होगा मृत्यु के समय पे, तब हम कैसे भगवान का नाम ले पाएंगे, है ना। इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभी, जी है ना। प्रभु तो जी कृष्णा फिर देखते हैं कि यार ये कोशिश कोशिश करनी पड़ेगी हमें, है ना। वी हैव टू कंटिन्यू द प्रोसेस। प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे तो आसानी से कृष्ण हमारे एंडेवर्स को देखेंगे, ठीक है। जी प्रेम प्रभु विलास आपको कुछ ऐड करना है इसमें? नहीं नहीं, ओके। हरेंद्र प्रभु का प्रश्न है। यस प्रभु। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु, मैं जैसे मेरा क्वेश्चन है, और एक ये है कि जैसे हम मतलब चाहते हैं कि जैसे ऑफिस से आए कि भाई मैंने प्लान किया कि चलो रीडिंग करेंगे या कोई लेक्चर सुनेंगे, और फिर ड्यू टू सम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ फैमिली मेंबर का, या कोई ना कोई किसी रीजन से क्या होता है कि कोई काम आ गया, डॉक्टर पे जाना है या कोई और काम है, बच्चे का सामान लेने जाना है, कुछ है, तो इन चीज से ऐसी आप यू कैन नॉट डिनाई दैट आल्सो, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट यू नीड टू डू इट। तो अभी चाह के भी मतलब देयर इज अ विल बट देयर इज नो वे सम टाइम। तो हाउ टू डील विद दिस थिंग, लाइक हम लोग धाम यात्रा करते हैं, हम लोग हमारे पास कोई टास्क नहीं, सारा पूरा इन्वॉल्वमेंट था भक्ति में, लेकिन जैसे ही आते हैं तो फिर इससे कैसे बैलेंस करें, मैं थोड़ा मेरा ये है। या सो इसमें क्या है ना, प्रॉपर देखो इसको, ये तो क्या है, प्रॉपर स्केड्यूलिंग और प्लानिंग का विषय है ये तो, है ना। कि हम गृहस्थ है तो कुछ ना कुछ तो गृहस्थ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी हमें, राइट। हम पूरा टाइम तो ये नहीं सोच सकते कि मैं पूरा टाइम रीडिंग हियरिंग ही करूंगा, है ना। तो अगर हम वो करते रहेंगे तो हम इसको ये बैलेंस नहीं कर पाएंगे। कल उन्होंने अच्छा एक वीडियो रखा था राधे श्याम प्रभु का, है ना, जिसके अंदर वो बता रहे थे कि इस प्रकार से ये 3 पिलर्स के ऊपर बता रहे थे वो राधे श्याम प्रभु, राइट। सो हमें हमारा स्केड्यूलिंग और प्लानिंग उस हिसाब से करना होगा हमें, कि भाई चलो एक दिन जो है तो मैं एक दिन अपना टाइम रीडिंग हियरिंग के लिए दूंगा, एक दिन जो है अगर ऑफिस आने के बाद मैं अपने बच्चों को दूंगा, ठीक है, एक दिन जो है वो हम प्रोग्राम के लिए देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग प्लान आउट कर सकते हैं उसको, राइट। तब जाके हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वरना प्रॉपर प्लानिंग के बिना तो हम नहीं कर पाएंगे इसको, है ना। नहीं तो हम हमेशा स्ट्रगलिंग मोड में रहेंगे। नहीं तो क्या होगा, हम अपनी या फिर हम ज़्यादा भक्ति कर लेंगे तो वो निगलेक्ट करेंगे, या फिर ज़्यादा ज़्यादा हम भौतिक चीज़ों में लगेंगे और भक्ति को निगलेक्ट कर लेंगे, है ना। तो इसलिए प्रॉपर शेड्यूलिंग करना चाहिए हमें अपने लाइफ का। उठने इसलिए तो एक भक्त जो होता है ना, उसका उसके पास एक क्षण का भी टाइम नहीं होता है भौतिक चीज़ों में आनंद लेने के लिए। उसका लाइफ ऐसा बनाना चाहिए ना कि भौतिक चीज़ों में आनंद ले ही ना सके वो, राइट। ऐसा लाइफ बनाना चाहिए उसका, सुबह उठते ही शुरू हो जाना चाहिए मशीन की तरह पूरा, कि चलो उठा हुआ अभी मैं, स्नान करना है, चैंटिंग करना है, रीडिंग करना है, ऑफिस जाना है, ठीक है। और फिर पूरा प्लानिंग कर सकते हैं कि आज घर जाके मैं शायद बच्चों को इतना पढ़ाऊंगा या बच्चों को बाहर लेके थोड़ा जाऊंगा। एक दिन ये कर सकते हो, दूसरे दिन सोचेंगे नहीं चलो कल मैंने बच्चों को संभाल लिया तो आज मैं थोड़ा रीडिंग हियरिंग करूंगा, ठीक है ना। तो उस प्रकार से हम थोड़ा कुछ प्लानिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अपना समय काल और परिस्थिति सबकी अलग अलग है, आप जितने भी लोग हैं उन सबकी, तो समय काल परिस्थिति के अनुसार आप लोग अपना अपना प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है हरेंद्र बाबू।
ठीक है प्रभु, थैंक यू। रवीश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। I wanted to add one more thing here in this यस प्रभु, point यस कि यस। जैसे मतलब मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं थोड़ा रीडिंग में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखता हूँ, इसीलिए कि भागवतम कभी मेरा टाइम मैं प्रयास करता हूँ कि मतलब ऑफिस में पहुंच के 9 बजे के बाद फ्रॉम 9 to 11 मैं थोड़ा पढ़ने का प्रयास करता हूँ। बट ऐसा होता नहीं है हर बार, क्योंकि कुछ काम आ गया अर्जेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी बाहर की कंट्री के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो वो पर्टिकुलर टाइम में, उसके बाद वहाँ पे शाम हो जाएगी फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे मुझे अभी ईमेल करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, तो फिर उस समय पे मैं फिर उसको समय देना पड़ता है। और फिर सेकंड हाफ में फिर मैं कुछ रीडिंग कर सकता हूँ या इवनिंग में रीडिंग कर सकता हूँ। तो इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी भी रख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही टाइम पे हमें यही करना है। समटाइम्स वी कैन डू दैट, ऐसा मुझे लगता है। यस, हाँ इसको फॉलो कर सकते हैं हम लोग, सही बात है। या और क्या था रवीश प्रभु? यस, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। वो जैसे हम बिजनेस और ऑफिस के टाइम पे कभी ब्रेक 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ब्रेक मिलती है, तो उसमें हम चैंटिंग उसमें कर सकते हैं ऑफिस टाइम पे, या बिजनेस में कभी कर प्रेम विलास आंसर देंगे इसका आप? नहीं नहीं, आप आई मीन या इन जनरल, देखिए चैंटिंग में कोई ऐसा रूल तो है नहीं। 16 माला तो प्रेफरेबली प्रेफरेबली नहीं, अभी तो हम ये स्टेज पे हैं, जैसे हम 2 साल से हम भक्ति में जुड़े हुए एटलीस्ट कम से कम, तो 16 माला तो हम ऑफिस से जाने से पहले ही हमें खत्म कर लेनी चाहिए। दैट वी शुड 100% ट्राई, एक्सेप्ट इन सम इमरजेंसी सिचुएशन। उसके अलावा फिर 17वीं माला से लेके आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो, उसमें कोई रूल है ही नहीं कि यहाँ पे नहीं कर सकते, या आप इस जगह पे नहीं कर सकते, या फिर आप काउंटर पे नहीं, इवन आप काउंटर पे भी कर सकते हैं। 17th राउंड ऑनवर्ड्स यू कैन, आप काउंटर पे भी कर सकते हैं। 16 माला तक आप घर पे, या जो आपने समय निर्धारित किया है 7 बजे से पहले, 8 बजे से पहले, 6 बजे से पहले, उस तरह से हमें करनी चाहिए। और उसके बाद फिर आप एक्स्ट्रा टाइम रहे तो आप 2 राउंड माला करिए, या फिर भागवतम या गीता में से कुछ पढ़िए, या कुछ लेक्चर सुनिए। सो दैट इज कम्प्लीटली ओके। बट प्रयास करिए कि 16 माला में से कुछ माला ऑफिस में वहाँ छुप छुप के करे, वो सब। मतलब आई विल, मतलब अगर और कोई ऑप्शन नहीं है, जिनका बहुत ही व्यस्त शेड्यूल है, उनके लिए टू बिगिन विद दैट इज ओके, बट दैट शुड नॉट बिकम अ हैबिट। दिस इज व्हाट आई फील। मे बी हरीश कैन ऐड समथिंग। नहीं नहीं, ठीक है, हमें प्रयास करना चाहिए हमारी 16 माला जो हम घर पे ही शांति से बैठ के कंप्लीट करें, ठीक है ना? ये हमारा प्रयास होना चाहिए। फिर तो बाकी तो माला किसी भी टाइम पे कर ही सकते हैं, राइट? जी जी। प्रभु जी एक और क्वेश्चन है, जैसे मंदिर में या कहीं पे कीर्तन चल रहा होता है, काफी भक्त ऐसे माला कर रहे होते हैं इतना शोर शराबे में, तो ऐसे वैसे एनवायरनमेंट में भी माला कर सकते हैं कि शांत में ही करना चाहिए था? उसका भी आंसर सेम है प्रभु, कि जब हम लेक्चर सुन रहे होते हैं, जब हम मंदिर में भगवान के कीर्तन में बैठे होते हैं, तो कीर्तन में ऑलरेडी हरि नाम ही तो कर रहे हैं, फिर माला करने की क्या जरूरत है? लेक्चर में भगवान के गुणों को, लीला गुण उनका चर्चा करते हैं, तो उसके अंदर हम माला कैसे कर सकते हैं? समझे आप? जी प्रभु। जब लेक्चर सुनते हैं, जब हम मंदिर में कीर्तन में बैठे, तो माला हमें नहीं करनी चाहिए ना। जी प्रभु। सेम आंसर है इसका भी, 16 माला में हमें सुबह ही कंप्लीट कर देनी चाहिए, ठीक है ना? दो एक्टिविटी साथ में कैसे कर सकते हैं? और चैंटिंग तो बिल्कुल भी साथ में नहीं करना चाहिए, है ना? चैंटिंग मीन्स वी आर चैंटिंग ओनली, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको चैंटिंग कहा जाता है। हम सोचते चैंटिंग भी करूंगा साथ में थोड़ा कुछ सुन, कैसे आप सोचिए, आप कैसे कर सकते हो? कोई नहीं कर सकता ऐसा तो, है ना? ठीक है। जी जी प्रभु, समझ गया। हरे कृष्ण। या हरे कृष्णा प्रभु। यस माता जी। प्रभु जी, जैसे थॉट्स की बात हो रही थी, तो जब हम माला करते हैं तो कई बार हमें स्पिरिचुअल थॉट्स भी आते हैं। तो हम्म स्पिरिचुअल थॉट आना मतलब वो तो एक अच्छे थॉट होते हैं, तो वो तो उसमें क्या कर सकते हैं हम कि वो भी सही नहीं आने हैं, या उसमें हम कैसे उसको डील कर सकते हैं? स्पिरिचुअल थॉट्स आना अच्छी बात है कि हमें आध्यात्मिक विचार आ रहा है, राइट, लेकिन वो भी विचार हम प्लानिंग के लिए आते हैं, तो वो विचार को भी हमें प्रयास करना चाहिए कि अवॉइड करें ऐसा, है ना? अगर हम पूरा टाइम सेवा करते हैं, हमें सेवा के तो विचार आएंगे, है ना? फॉर एग्जाम्पल आज मान लीजिए मैं मंदिर में रहता हूँ, ठीक है,
और मेरा काम क्या है, सेवा करना है, तो मुझे सुबह तो वही विचार आएंगे ना कि आज इसको मिलने जाना है, उसको मिलके मैं क्या बोलूंगा, कैसे फोटो दूंगा, क्या क्या बात करूंगा। तो आध्यात्मिक विचार आध्यात्मिक है, राइट, लेकिन फोकस चैंटिंग में नहीं है। तो वो भी विचार जो है कई बार बाधा बन जाते हैं हमारे, है ना। सो अध्यात्म चैंटिंग मीन्स आई एम चैंटिंग होली नेम एंड आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग व्हाट होली नेम आई एम अटरिंग इन माई माउथ। इसको इसको अच्छे से हरि नाम लेना बोलते हैं ना, कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो नाम है उसके अलावा मुझे कोई भी विचार नहीं आ रहा है, ना सेवा के विचार आ रहे हैं, ना भौतिक विचार आ रहे हैं। दिस इज द परफेक्ट स्टेज ऑफ चैंटिंग द होली नेम, राइट। सो आध्यात्मिक विचार आना अच्छी बात है, लेकिन विचार तो विचार ही होते हैं वो भी, है ना। तो कई बार तो कैसा होता है कि चैंटिंग करते करते पूरी सेवा का प्लानिंग हो जाता है माइंड में, तो वो भी गलत हुआ कि नहीं हुआ। तो पॉजिटिव थॉट्स आर गुड, बट वी शुड ट्राई कि हमारा चैंटिंग में ही हमारा मन लगा रहे, ऐसा। यस मेघा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे प्रभु जी धाम में हमने एक्सपीरियंस किया था कि माला या फिर कुछ भी कोई भी चीज हो तो उसमें बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं लग रहा था, और हमारी कॉन्शियसनेस को हमें बनाना नहीं पड़ रहा था वहाँ पे। वो ऑटोमेटिक, क्योंकि एसोसिएशन के साथ थे, वो संघ के साथ थे, तो वो सब कुछ वहाँ पे बहुत ही सरलता से हो रहा था। पर यहाँ एक्चुअली वहाँ पे हम लोग जब हम मायापुर धाम लीव कर रहे थे, तो मुझे एक्चुअली वहाँ पे वो घबराहट हो गई थी कि ये सब कुछ बिल्कुल भी वहाँ पे हो नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल है। तो सेम वहाँ यहाँ पर ये चैंटिंग वगैरह सब चीजों में स्ट्रगल हो ही रही है, और माइंडसेट भी उस तरीके का नहीं, मतलब सेट हो पाता है। तो मतलब या सो देखिए, हम धाम में होते हैं, भक्तों के संग में होते हैं, तो उसका अलग ही प्रभाव होता ही है, क्योंकि एक माहौल ही ऐसा होता है। जब हम धाम में होते हैं, धाम की खुद की कृपा होती है। जब मायापुर थे तो चैतन्य महाप्रभु के खुद के एक पर्सनल, उनके धाम के अंदर हैं हम लोग, है ना, तो उनकी एक अलग ही एक कृपा रहती है हरि नाम लेने की, राइट। एंड वी आर स्टेइंग इन द, भक्तों के संग में होते हैं, तो एक दूसरे का जो एसोसिएशन होता है वो भी हमें हेल्प करता है। लेकिन जैसे हम घर पे जाते हैं, हम अकेले हो जाते हैं, है ना, तो स्ट्रगल करते हैं। तो इसलिए जब धाम यात्रा करना, ये सारी चीज़ें करना, हमारा बैटरी रिचार्ज के समान होता है, कि हम लोग हमारी कॉन्शियसनेस को इतना अच्छे से बना के रखें कि हम किसी भी स्थान में रहें, है ना, हमारा रहना डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसलिए ये हमारा स्टैंडर्ड है। क्या स्टैंडर्ड है? कि किसी भी स्थान में रहे, हमारा हरि नाम जो है वो डिस्ट्रैक्ट और डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, राइट। सो इसको गोल बनाते हमें आगे चलना है अभी, है ना। तो धाम ने आपने एक्सपीरियंस किया, राइट, भक्तों के साथ आपने एक्सपीरियंस किया। सो अभी वो भी एक्सपीरियंस आपको अगर इधर भी करना है, तो इधर इधर भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं नहीं कर सकते। पर इधर एक पॉसिबल प्रॉब्लम क्या है कि हम हर समय भक्तों का संग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी आर गृहस्थस, है ना। तो पॉसिबल नहीं है कि हम हर रोज भक्तों का संग कर सकें। इसलिए हम लोग हफ्ते में 2-3 बार मिलते हैं, है ना, जिससे जितना हो सके उतना हम भक्तों का संग कर सकें और इंस्पायर हो सके उन लोगों से, राइट। सो उसका एक उदाहरण एक ही है, उसका उपाय एक ही है कि देन वी हैव टू प्रे फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ महाप्रभु, कि महाप्रभु देखिए, है ना, समा और अदर व्हेन आई वाज इन योर, मैं आपके धाम में थी, तब तक मुझे बहुत आनंद आ रहा था हरिनाम लेने में। पर अभी मैं अहमदाबाद जैसी जगह में हूँ, है ना, जहाँ पर कोई इतना सपोर्ट नहीं है, जहाँ पर हम कंड्यूसिव एटमोसफियर नहीं है, जहाँ पर मैं आपका हरिनाम जो है एकदम प्रेम से कर सकती हूँ, है ना। तो आप कृपा करके आप अपने मुझे मेरे पे इतनी कृपा करिए कि कम से कम खाली इतना है कि मेरा जब मैं आपका नाम लेना बैठूँ तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन जो आपके नाम के अंदर जाए बस। that we can pray to Krishna, that we can pray to चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, और फिर वो धीरे 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 स्ट्रगल हमारा जो है कम होता जाएगा। और लेक्चर सुनने हमें इस प्रकार से, राइट। सो ये सब चीज़ें तो हम करते रहेंगे तो धीरे, इसको टाइम लगेगा, अचानक कुछ नहीं होगा। इसलिए क्या किया, जब धाम में होते ग्लिम्स मिलता है हमें। ग्लिम्स क्या था कि हरि नाम के अंदर कितना आनंद है। अभी आप क्या कर रहे हैं, वही आनंद आप हरि नाम का आनंद आतुरता से वो कर रहे हैं कि मुझे वो आनंद क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे आनंद चाहिए। नारद मुनि की तरह हो गया है ना। नारद मुनि जब भागे थे अपने घर से, तो कृष्णा ने उनको थोड़ा ग्लिम्स दे दिया था, 1 सेकंड का, है ना, ग्लिम्स देके फिर कृष्णा चले गए थे। तो नारद मुनि फिर पूरा लाइफ आतुर ही रहते रहे कि कब कब मेरे को वो उस प्रकार का आनंद मिले, कब मेरे को उस प्रकार का आनंद मिलेगा कृष्ण का देखते हुए, है ना। सो हमारा मोमेंट ही ऐसा है चैतन्य महाप्रभु का, क्या हमें से लालच रखना है,
वॉल्यूम, कि हमेशा ये रखना है कि मैं किस प्रकार से उस स्तर तक आ सकती हूँ, ऐसा करके, है ना। सो पॉसिबल है, ऐसा नहीं है पॉसिबल नहीं है, बट वी हैव टू कीप पेशेंस ऑल्सो। भक्ति में हमने तो लेक्चर लिया था अभी, वो उपदेशामृत वाला, उत्साह निश्चय धैर्य। आई थिंक आप लोग के लेक्चर लेने बाकी है इसके ऊपर, है ना। हाँ, सो निश्चय ही रखना, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है ना। ऐसा नहीं है कि हम मायापुर से आए और तुरंत ऐसा हो जाएगा, तो हमें उसको पेशेंटली करते रहना है, प्रोसेस को करते रहना है ना। लेट कृष्णा इंटरफियर इन अवर लाइफ, राइट, और फिर धीरे 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 वो सॉल्व होगा। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, प्रभु जी। या प्रेम विलास को कुछ ऐड करेंगे आप इस, इफ यू वांट। नहीं, we can take other questions. या सो आई थिंक 9:44 हो चुकी है अभी, 9:45 हो चुके हैं, सो वी कैन एंड ऑल्सो। ठीक है, तो नेक्स्ट मंडे हम लोग मिलेंगे। आई मीन फ्राइडे मिलना ही है, लेकिन मंडे हम लोग मिलेंगे और इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे, इन अटेंशन के ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगा वो। ठीक है, श्री हरिनाम प्रभु की जय, जय प्रभुपाद की जय जय